नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? उत्तर हो जाएगा 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। किसने किया था? A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? उत्तर हो जाएगा बॉम्बे में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हाल में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। और स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो इन्हीं के शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। और विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तथा भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? वो भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से ही सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तथा हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। और सीरी के किला का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तथा यदि आपसे पूछा जाता है कौटिल्य या चाणक्य का एक और नाम बताइए, तो वो हो जाएगा विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। तथा ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र या होत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तथा इसको अंतिम रूप से पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। तथा मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। और मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। मान लीजिए यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। तथा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में किया गया है।
तथा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। और यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के। अगला क्वेश्चन, कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? विलियम गॉड थे। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? विलियम गॉड हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए हरित क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। रजत क्रांति का किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। तथा पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। और यदि आपसे पूछा जाए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई और थाने के बीच। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई और थाने के बीच। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। यदि आपसे पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं, कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। तथा भूमध्य रेखा का एक और नाम है, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोयस पठार स्थित है चीन में। लोयस पठार कहाँ पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा चीन में। अगला क्वेश्चन, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रतिक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रतिक्रियाएं कहाँ पर होती हैं? उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। तथा यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। तथा हवाई जहाज यानी कि वायुयान उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? समताप मंडल। अगला क्वेश्चन, वॉन झील किस देश में स्थित है? उत्तर हो जाएगा तुर्की में। वॉन झील किस देश में स्थित है? उत्तर हो जाएगा तुर्की में। तथा दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन, नियाग्रा प्रपात है यूएसए में। नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है? यूएसए में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कितने किलोमीटर का है, तो 4096 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। और यदि आपसे इसकी लंबाई पूछ लिया जाए तो 8848.86 मीटर, या इसको लगभग 8849 मीटर भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को। तथा वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी से। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी से। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा नांदेड़ में।
और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, कथकली में। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तथा यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल का। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान किस संगीत वाद्य से संबंध है, सरोद से संबंधित हैं। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सरोद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है, उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है, अथर्ववेद में। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, तथा सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, छठ त्योहार में। किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, छठ में की जाती है। अगला क्वेश्चन, विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, खजुराहो में। विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है, उत्तर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कैंडेला किसका ऐसा ही मात्रक है, उत्तर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है, उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला क्वेश्चन, पटाखे का विस्फोट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, दहन का। पटाखे का विस्फोट उदाहरण है दहन का। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था, नायलॉन था। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, उत्तर हो जाएगा शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तथा यदि आपसे पूछा जाए कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, उत्तर हो जाएगा 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और यदि आपसे पूछा जाए वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, उत्तर हो जाएगा 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है, जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर हो जाएगा 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, कपाल कुंडला के लेखक हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला के लेखक कौन है, उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक हैं, अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल जी हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। किस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर हो जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इंद्र के लिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, उत्तर हो जाएगा इंद्र के लिए। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का वर्णन है, उत्तर हो जाएगा 250। अग्नि के लिए 200 मंत्र का, इंद्र के लिए 250 मंत्र का यानी 250 मंत्र, और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का वर्णन है ऋग्वेद में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।